जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। एफएम रेनबो पर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर हाजिर है दिशा फाउंडेशन की नई प्रस्तुति जरा सोचिए। दोस्तों, जरा सोचिए, पेड़ फल देना बंद कर दे और नदी अपने बहाव को रोक ले, तब क्या होगा, सोचिएगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मुंह में जबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। जी हां, अपनी जबान पर लगाम रखने वाला क्यों समझदार कहलाता है, जरा सोचिए। दोस्तों, अपने चारों ओर घट रही घटनाओं को जब हम देखते और सुनते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हमारा व्याकुल मन चिंतन करता है तो यही जवाब हमें मिलता है कि काश अपनी जबान पर लगाई होती लगाम। जरा सोचिए, जरा सोचिए। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिवी। जरा सोचिए। शिवी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा शिवी, आप क्या करती हैं? सर, मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स से बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एक बात बताइए। जी सर। जो लोग अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय होती है? पहली बात तो जुबान पे उनको लगाम लगाने की बचपन से ही आदत नहीं डली होती है। उनको सोचने से पहले वो सोच ही नहीं पाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको यही तमीज नहीं है कि वो अपनी माँ बहन के विषय में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो उनकी भी खुद की भी माँ बहन होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो जुबान पे लगाम नहीं लगा पाते, तो फिर उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यानी गुस्सा बहुत आता है? बिल्कुल सर, बहुत। ये एक ऐसी चीज है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप ये भी तो देखो ना। आपने तो केवल अपनी जुबान उठाई और उठा के चला दी, सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज पे उस चीज का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एक चीज होती है। मतलब आपके कहने का यही हो गया कि यही लोग हैं जो फालतू बोलकर दूसरों के जीवन में आग लगा देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही लोग होते हैं सर। कई बार क्या मतलब अक्सर क्या ऐसे ही होता है कि ऐसे लोगों की ऐसी बातों को सुन करके हमारे पेरेंट्स भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। और फिर जब ये लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं तो उससे हमें बंदिशों का सामना करना पड़ता है। हम खुल करके उतना विकास ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मौका ही नहीं दिया जाता है कहीं बाहर जाने का या कुछ भी करने का। और कारण यही लोगों की गंदी जुबान होती है। अच्छा शिवी, ऐसे लोगों से जी सर, जो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उनको यही बोलूंगी कि या तो आप अपनी जुबान पे लगाम लगा लो, नहीं तो फिर आप अपनी जुबान कटवा दो। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। फूल तो हो या चांद सितारे, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, मिट्टी से बने हम सारे। बोल दो मीठे, बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। अरे बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। हो
दिलों के खोल सोनिए। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, एसआर यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं साक्षी। जरा सोचिए। साक्षी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या आपको भी श्रुति की तरह बहुत गुस्सा आता है जब लड़के अपने आप को महान समझकर लड़कियों के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं? हाँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा आता है। क्या लड़के क्या दूध के दूल्हे हैं? और वो अपने आप को लड़कियों से हमेशा ज्यादा क्यों समझते हैं? हमको पता है कि हाँ, हम अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं और अच्छे से सब करते हैं, सब संभालते हैं। लड़कियों के कितने रोल होते हैं हमारे पूरी सोसाइटी में, और वो क्या करते हैं, बस लड़कियों की कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं। वैसे साक्षी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और क्या ही बताऊं मैं इस बारे में, तो वो क्या समझते हैं अपने आप को, क्यों ना वो अपने आप को एक दिन लड़कियों के रोल में अपने आप को निभा कर देखें और देखिए कि लड़कियां कैसे रोल निभाती है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और कैसा लगता है जब कोई लड़का ऐसे उनको छेड़ता है या कोई ऐसी बातें करता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कों की वजह से आपको गलत नजर से देखा जाता है, उल्टे सीधे कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, हर कोई लड़का हर एक लड़की को कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है और हम कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कौन लड़का ऐसा समझता है कि ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं लड़कियां कि जब उनको बाजार भी जाना होता है तो नजर झुका कर जाना पड़ता है कि कोई लड़का छेड़ ना दे। हमेशा डर रहता है कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स को साक्षी, लेकिन लड़कों और पुरुषों को भी ये सोचना होगा कि बीच बाजार एक लड़की की नजरें झुक कर चलना और डर के साए में अपने कदमों को आगे बढ़ाना, ऐसा वातावरण दिया किसने? जरा सोचिएगा। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, एसआर यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता विनीता शॉ। आइए आज के विषय पर सुनते हैं उनके विचार। जरा सोचिए। थैंक यू संतोष। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से हमारा यही प्रयास है अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कि हम एक सकारात्मक रीति से अपने समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे लड़के हमें कॉल करते हैं और हमें यही कहते हैं कि मैम आप हमेशा लड़कियों के विषय में ही क्यों बात करती हैं, लड़कियों को ही प्रोत्साहित करना चाहती हैं। सारे लड़के ख़राब नहीं होते जैसे कि कई लड़कियां सोचती हैं। बहुत सारे पुरुष और लड़के हैं जो अच्छे भी हैं। और फिर लड़के बहुत सारी शिकायतें लड़कियों की करते हैं कि किस तरीके से लड़कियों को आजकल इतना क्रोध है, इतना गुस्सा है, वो बदले की भावना है, वो धोखा देती हैं और बात बात में कोर्ट कचहरी की धमकी देती हैं, कोर्ट कचहरी लेके जाती हैं, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। मुझे क्या लगता है, मैं जो सोचती हूँ, मेरे विचार ऐसे हैं कि लड़कियों का जो क्रोध है, जो अभी हमने दोनों लड़कियों के मुख से भी सुना कि उनको बहुत गुस्सा है, वो इसलिए है कि बहुत सालों से, बहुत वर्षों से जो लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध जो शोषण किया गया है, घर में बाहर उनके दायरे बंधे हुए हैं, उनको चुप रहना सिखाया जाता है। जिसे कहते हैं ना, लड़कियों की अब हदें पार हो गई हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि लड़कियों के दिमाग में अब
वो जैसे आम भाषा में कहते हैं उनके दिमाग सटक गए हैं कि बस अब और नहीं। और यही कारण है कि वो एक ही नज़र से सारे पुरुष को देखती हैं। जरा सोचिए। अभी हाल ही में अनीता ने प्रतापगढ़ से हमको फ़ोन करके बताया कि वो बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनके माता पिता उनको घर के बाहर नहीं जाने देते, उनको पढ़ने लिखने नहीं भेजते, क्योंकि बाहर का वातावरण ख़राब है, माहौल ख़राब है, किडनैपिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है। तो उसको लगता है कि क्योंकि लड़कों को ये सब घर में सिखाया नहीं जाता, शिक्षा नहीं दी जाती बचपन से ही कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, तो वो भेदभाव जिस तरीके से वो घर में देखते हैं वैसे ही वो बड़े होते हैं और इसके कारण लड़कियों को सफ़र करना पड़ता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है वो घर में ही होता है और बहुत हद तक मैं कहती हूँ माता पिता इसके लिए ज़िम्मेवार हैं। और मैं सोचती हूँ कि अगर माता पिता और घर के बड़े ही अपने बेटा और बेटी को एक तरीके से बड़ा करेंगे, एक तरीके से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, एक दूसरे को मारना पीटना, नफ़रत करना नहीं, बल्कि दोनों ज़रूरी हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दोनों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। ये जब माता पिता सिखाएंगे, घर में बड़े सिखाएंगे, तो बच्चा वैसे ही सीख के साथ बड़ा होगा। सोचने वाली बात है कि आज अगर बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं, वो इसीलिए है कि उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त भय है कि हमारे साथ घरेलू हिंसा होगी, दहेज के लिए हमें प्रताड़ित किया जाएगा और हमको छोटा हाँका जाएगा, हमको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। तो इस कारण से बहुत ही लड़कियां भी बहुत परेशान हैं, लड़के भी परेशान हैं और ये एक अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है हमारे समाज का। तो सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। हम माता पिता, हम बड़े बुज़ुर्ग, टीचर्स, काउंसलर्स घरों में, स्कूलों में क्या शिक्षा दे रहे हैं, ज़रा सोचिए। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का। समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें फोन या मैसेज के जरिए जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8882546976। जी हाँ, 8882546976। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।